एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बात करते हैं, आज ही शाम को आप लोगों ने देखा है हर एक जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है एक नई, जो आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। तो इसके लेके बहुत सारे डाउट है बच्चों में कि किस तरह से चीज़ें काम करेंगी क्या नहीं। तो ये मैं आपको एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें आपको सब कुछ मैं बता दूंगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा आज जैसे ही आया तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। अब वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे और बहुत सारे जो करोड़ ऑफ यंगस्टर्स हैं तो उन्हें अब एक बहुत ही फ़ायदा होगा। इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट एंड सेव प्रीशियस टाइम। इसी के साथ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हर एक जगह पे भी आना ये शुरू हो चुका था। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी सबको। तो अब बात करते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो बनाई गई है ये काम किस तरह से करेगी और जो आपके डाउट हैं उन्हें किस तरह से हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि क्या अब हमें एक एग्ज़ाम देना होगा और उसी से ही हमारी सिलेक्शन डिसाइड होगी। तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। आप लोग जो प्रीलिम एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, फिर वो आपके एसएससी का टायर 1 हो, आईबीपीएस के प्रीलिम्स हो, एसबीआई प्रीलिम्स हो, आरबीआई के प्रीलिम्स हो, या फिर आपका जो रेलवे का टायर 1 होता था, तो अब क्या होगा, अब आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा जिस पे आपका मल्टीपल अटेम्प्ट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आप साल में एक बार दे पाओगे या सिर्फ साल में 2 बार दे पाओगे, आप उसे दे सकते हैं। आपका जो स्कोर होगा, जो आपका उस टेस्ट के बाद आएगा, जो हम बात करें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, वो कंसीडर किया जाएगा अब से एज आपका प्रीलिम का स्कोर। तो अब इसमें चीज़ें क्या होंगी आपको बता दूं। जो प्रीलिम होता था उसे एक तरीके से हटा दिया गया है। क्या ये सब ऑर्गेनाइजेशन या जितनी भी एजेंसीज हैं उन सबका हटा दिया गया है? तो ये भी नहीं है। टोटल इंडिया में 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज काम करती है, लेकिन अभी सिर्फ 3 का हटाया गया है। वो 3 कौन सी होंगी? वो है आपकी आईबीपीएस जो आपके बैंक के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आपका एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उन्हें, और तीसरा है आपका आरआरबी मतलब जो आपके रेलवे के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। अब क्या होगा, अब आपको प्रीलिम्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। इन फ्यूचर आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे, आपका जो स्कोर कार्ड आएगा उसके बाद जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशंस आती हैं, जैसे सपोज आरबीआई निकालता है आपका 100 नंबर का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, हम अज्यूम कर लेते हैं, वहाँ पे लिखा होगा कि हमें 70 मार्क्स चाहिए सीईटी में, तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको पहले ही एक आइडिया हो जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं, और ये आपका प्रीलिम का फेस हटा देगा, जिससे आपका टाइम बचेगा, आप लोगों के पैसे बचा देगा, जिससे आप देख सकेंगे कि आप एलिजिबल ही नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई ही नहीं करेंगे, और इसी के साथ आप डायरेक्ट मेंस देने जाएंगे या जो भी उनका नेक्स्ट फेज होगा उसे कंडक्ट करने जाएंगे। तो पहला डाउट आई होप आपका अब क्लियर हो गया होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके साथ ही दूसरी चीज़ कि कितने टाइम तक ये स्कोर वैलिड होगा। तो ये स्कोर आपका वैलिड होगा 3 साल के लिए। जैसे मैं अगर सपोज कल एग्ज़ाम देने जाता हूँ, मान लीजिए, तो कल मेरा पेपर अच्छा गया है, मेरा स्कोर आता है 90, तो ये जो 90 होंगे ये 3 साल तक वैलिड होगा। मुझे उसके बाद सीईटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और डाउट आता है कि क्या आप जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, आईएएस हो गई या बाकी सब हो गए, इनके लिए भी क्या अब सीईटी होगा? क्या हम जो हमारा प्रीलिम्स होता है यूपीएससी का, क्या हम सीईटी के दम पे डायरेक्ट मेंस देने जा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपका नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए होगा जो ग्रुप बी और सी की कंसीडर की जाती हैं। और इसी के साथ एक और चीज़, क्या ये एग्ज़ाम देने के लिए हमें वापस से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा? नहीं, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की जा रही है कि इसका एक सेंटर बनाया जाए और आप वहाँ पे जाके इसको दे पाएंगे। अब ये आगे इन फ्यूचर किस तरह से काम करेगा या नहीं, वो देखने की बात होगी, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है। लोगों के पैसे बचते हैं, क्योंकि आज ही हम आरआरबी का फॉर्म फिल करते हैं, आईबीपीएस का करते हैं, एसएससी का करते हैं, कल को हमें खुद को पता होगा कि हमारे इतने मार्क्स हैं और हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो प्रीलिम्स की हमें देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक आइडिया आपको दे दूं, जो 1 करोड़ फॉर्म आप मान के चलें अप्लाई होते हैं, जैसे आपके रेलवे में हुए, आने वाले समय में वो सिर्फ 1 लाख तक रह जाएंगे। सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जिनका सीईटी क्वालिफाई होगा, और जिस दिन सीईटी का एक सिलेबस आ जाएगा, मैं आपको पूरा सिलेबस उसका पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, अपने आप में चेंजेस लाने की ज़रूरत है और ये चेंजेस लाए जा रहे हैं।
जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।